अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन था फ़िज़िक्स का, जिसमें हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी और मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पढ़ी। अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे मेजरमेंट्स चैप्टर 2, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, किन किन चीज़ों की मेजरमेंट रिक्वायर्ड होती है और किन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके मेजरमेंट्स की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। तो उनको बनाने के लिए हमें मेजरमेंट करना पड़ती है। लेट्स सपोज़ कोई टेबल बनाना है। अब टेबल बनाने के लिए उसका साइज़ मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और इसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें मेजर करते हैं, क्या क्या मेजर करते हैं, व्हाट वी मेजर। The question is what we measure. We can measure volume of the thing. Number 2, mass of the thing. And we can also measure the length of the substance or anything. One another thing is the time. We can't measure time. We can't measure time, but we can count the time by using stopwatch, by measuring time calculating devices. Okay, now we will move the measuring devices or the instruments. Measuring devices or the instruments. We use measuring devices or instruments to measure anything whose measurement is required. So what the devices we used for measurement, it may be, for example, I want to measure the length of a table, then I will use a inch tape. Okay, now
we will move the physical quantities. What are the physical quantities? The physical quantities are the quantities that can be measured. The quantities that can be measured are called the physical quantities. Let's suppose I have a book, physics book. Now this contain mass. I can measure the mass of this book, but as well I can measure the length of this book also. इस बुक का कुछ मास भी होगा जिसे मैं एक फ़िज़िकल बैलेंस में रख कर इसका मास कैलकुलेट कर सकती हूँ कि इस बुक का मास कितना है, जबकि इस बुक की लेंथ या इसका साइज़ कितना है उसको मेजर करने के लिए मैं एक फ़िज़िकल क्वांटिटी कहूँगी मैं इसे कि इसको मैं मेजर कर सकती हूँ, और इसके लिए मैं एक इंच टेप यूज़ करूँगी इसकी लेंथ मेजर करने के लिए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, और वो दो कैटेगरीज़ हैं, देयर आर two categories of physical quantities. Number one is fundamental quantities. Number two is the second category is the derived quantities. First of all, we will try to understand what are the fundamental quantities. Actually, the fundamental quantities are the quantities that do not depend on the other quantities, and they do not made from the other quantities. The fundamental quantities are, the basic fundamental quantities are mass, length and time. These are the three main fundamental quantities. ये वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे मिलकर हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिक हैं, वो तीन हैं, मास, लेंथ और टाइम। ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती, ये इनसे मिलकर हम दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हैं, जिन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। लेट्स सपोज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में हमारे पास अब कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? आपने नाम सुना होगा
स्पीड। स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जो कि बनता है हमारे पास एक फॉर्मूले से जिसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। और टाइम देखें आप, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नाउ लेंथ और टाइम, ये दोनों अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलकर बना रही हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। दिस इज़ कॉल्ड द स्पीड। इसके बाद इसकी मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ ड्राइव्ड क्वांटिटी की। और उसके लिए मैं ले रही हूँ एक एग्जाम्पल एरिया। एरिया आपने नाम सुना है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ में हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि ब्रेथ भी एक लेंथ ही है। तो इस तरह लेंथ 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद इनके रिज़ल्टेंट के तौर पर, इनके मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्टेंट के तौर पर हमें एक क्वांटिटी मिली जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। और ड्राइव क्वांटिटी मिलकर बनी किससे? इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की और ड्राइव्ड यूनिट्स की। फंडामेंटल यूनिट्स एक बात यहीं पे समझ लेते हैं हम यूनिट्स। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिकली यूनिट क्या चीज़ है? अगर हम समझें कि व्हाट इज़ यूनिट, व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि हम किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आ स्टैंडर्ड टू मेजर एनीथिंग। मास को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होती है वो है किलोग्राम, जिसको हम केजी से लिखते हैं।
लेंथ को मेजर करने के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। उसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। जबकि टाइम को मेजर करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकंड, जिसको हम s से लिखते हैं। s मतलब सेकंड, m मीन्स मीटर और kg मीन्स किलोग्राम। Now we will move towards the derived quantities or the derived units। अब हम बात करते हैं derived units की। derived units के लिए, क्योंकि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और लेंथ की फंडामेंटल यूनिट होती है मीटर, और टाइम की फंडामेंटल यूनिट होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। ये एक ड्राइव्ड यूनिट बन गया स्पीड का, मीटर पर सेकंड। इसी तरह एरिया के लिए जो ड्राइव्ड यूनिट होगा वो अब हम कैसे बनाएंगे, उसको अब हम यूज़ करते हैं। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है मीटर और ब्रेथ या लेंथ के लिए भी हम जो फंडामेंटल यूनिट यूज़ करते हैं वो है मीटर। इस तरह दो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास आ गए, मीटर और मीटर। तो ये दोनों फंडामेंटल यूनिट्स मिलकर हमें एक ड्राइव्ड यूनिट दे रहे हैं एरिया के लिए, जो कि हमें रिज़ल्ट के तौर पर एक यूनिट मिल रहा है मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्यों बना? क्योंकि दीज आर द सेम यूनिट्स, और सेम यूनिट जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो पावर की फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, लेट सपोज़ यही यूनिट हमारे पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता, यानी मीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो हमें रिज़ल्ट के तौर पर मीटर क्यूब मिलता, यानी पावर क्यूब की फॉर्म में मिल जाती, जो कि किसका यूनिट है? जो कि यूनिट है वॉल्यूम का, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का यूनिट भी मीटर है, लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर है। तो ये मीटर जब 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये पावर की फॉर्म में 3 आ जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे मीटर क्यूब। क्या पढ़ेंगे? मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। इसके बाद आप डिटेल से ड्राइव क्वांटिटीज़ को समझने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 ओपन करेंगे, टेबल नंबर 2.2 चेक करें
ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का टेबल है जिसमें आपको डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी गई हैं और उनके ड्राइव्ड यूनिट्स को ड्राइव करके दिखाया गया है। इसलिए आप इस टेबल को फॉलो करें और ड्राइव क्वांटिटीज़ का मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। For further detail of derived quantities and units, check table number 2.2 on page number 17. Table number 2.2